कंफर्म होगा, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। और अब डॉक्टर और भगवान दो ही का सहारा है। हम सहयोग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बाकी परमात्मा की इच्छा और हमारे साथियों का सहयोग, डॉक्टर जैसा भी चाहेंगे उस हम सहयोग और संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात हो या मानदेय बढ़ाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करके इलाज कराते रहेंगे। तो ये एक विषय था। और इसके बाद अब मंत्री जी आएंगे तो हम किससे बात करें? किसी दीवार से बात तो होती नहीं है। अब माननीय मंत्री जी आएंगे, माननीय एमएलसी साहब से बात हुई थी, हमने बता दिया कि 25 के बाद आएंगे। कल संयोग से वो आपके चैनल पर आकर के सबको संबोधित किए। अब उसकी भी चर्चा शुरू हुई। संभवतः उन्होंने कह दिया कि जून तक सब कुछ हो जाएगा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। पहले दीपावली में कह रहे थे, जून का शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने ये कहा जल्द से जल्द, जून का शब्द नहीं प्रयोग किया। अब उन्होंने जल्द से जल्द कहा, लोगों ने उसका आंकड़ा गलत। तो ये जो गलत तरीका लोगों का है, इस पर विराम भी लगना चाहिए। कोई माननीय जनप्रतिनिधि हमारे लिए अगर संघर्ष कर रहा है, हमारे साथ आ रहे हैं, वो हमारा संरक्षण दे रहे हैं, तो उस संरक्षण का गलत उपयोग ना करें। यह मैं फिर निवेदन करता हूं। काम होना ना होना ये अलग विषय है। मेरे साथ मेरी कतार में आकर के खड़ा होकर के कोई मेरी मदद कर रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चाहे वो आदरणीय देवेंद्र सिंह जी हों, चाहे आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हों। इससे पहले हमारी तमाम मदद आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने किया, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी कर रहे हैं, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी कर रहे हैं, आदरणीय वीरेंद्र बहादुर जी कर रहे हैं, हमारे उमेश द्विवेदी जी कर रहे हैं, उन्नीस सिंह साहब कर रहे हैं। तो जो लोग ढिल्लो साहब हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर उनके बारे में आप टिप्पणी करेंगे, तो ये समझिए कि आप अपने आप में सोच लीजिए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। हमारे साथ लोग खड़े हैं। राघवेंद्र शर्मा जी विधायक हैं बरेली से, मेरा क्या मतलब था? उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया, वो चले गए मुख्यमंत्री से मिलने। आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी सीतापुर से विधायक, वो भी चले गए मिलने। आदरणीय महाराज सिंह एमएलसी बरेली के सदन में सबसे पहले अगर कोई सत्ता दल का प्रतिनिधि बोला तो बोल दिए कि इनका होना चाहिए, सभापति ने उसको क्वेरी भी कर लिया। तो ये सब चीजें हैं, लोगों को सोचना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सारे लोग आपके लिए शुभचिंतक हैं, आपकी बात कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष के लोग पूरी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो उस बात पर आपको भरोसा करना चाहिए। किसी के पास कोई टेबलेट नहीं है कि तुरंत दे देगा, आपका मर्ज खत्म हो जाएगा। ये बड़ी लड़ाई थी और उस लड़ाई के उस मुहिम में पहले लोग आने से डरते थे, अब लोगों ने मुहिम बना लिया है और आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए और संतुष्टि के साथ बातों की प्रतीक्षा करना चाहिए। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कहा है तो जल्द से जल्द वो भी प्रयास में है, हम भी प्रयास में हैं। और मुख्यमंत्री जी को करना है, घोषणा मुख्यमंत्री जी कर दें तो हम लोग आदेश के लिए प्रयास करेंगे। अभी माननीय एमएलसी साहब आएंगे, माननीय मंत्री जी आएंगे, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारा जो है ट्रांसफर का और ये आप लागू कराइए दवा का। और लेकिन आर्थिक स्थिति जब तक सुधार नहीं होगा मिश्रा जी, तब तक सभी के दिल दिमाग में कोई बात बैठेगी नहीं। इसलिए आर्थिक सुदृढ़ता बहुत जरूरी है और उसी दिशा में हमको काम करना है। अब जिसको जो भी कहना हो आप कहते रहिए, हमारा काम है आपका नेतृत्व करके आपके समस्याओं का समाधान, उसके लिए हम लगे हैं और लगे रहेंगे। तमाम लोग आपको गुमराह करने के चक्कर में हैं, उससे आप सावधान रहें तो ये आपकी अच्छाई है। आप विचलित हो जाएंगे तो ये आप पर ये डिपेंड है। हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि एकजुटता के साथ हम सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, एकजुट रहें और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जैसा भी निर्णय होगा समय समय पर लिया जाएगा। जिस भी दिशा में जाकर के सफलता को प्राप्त करना होगा, उस दिशा और उस हथियार को इख्तियार किया जाएगा।